जय हिंद दोस्तों। 8 सितंबर के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करेंगे स्पैरो सिस्टम FAO। इसका हाल ही में भी एक क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में वोडाफोन और आइडिया का एक कंबाइन लोगो जारी किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पैरो सिस्टम, और ये स्पैरो सिस्टम है क्या, ये किसका बदला हुआ रूप है। अगर कोविड से पहले की सिचुएशन देखें तो जितने भी सरकारी दफ्तर थे, जितने भी सरकारी ऑफिस थे, वहाँ पर कोई भी अगर कर्मचारी है, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अगर हमको 1 साल सर्विस करते हुए कंप्लीट मैंने कर लिया 1 साल, तो क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये पूरा काउंट किया जाता है। और इस साल के दौरान आपका काम के प्रति रुझान क्या रहा है, सीनियर्स के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, इन सभी चीज़ों की नंबरिंग होती है। और वो नंबर आपके जो हैं 1 से 10 के बीच में दिए जाते हैं। जैसा आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसे 5 से नीचे नहीं दिए जाते हैं, और अप 10 किसी को मिलते नहीं हैं। तो 5 से 9 के बीच में आपके नंबर रहेंगे वहाँ पे, आपके कार्य क्षमता के आधार पे, ठीक है। और ये नंबर आपका जैसे ही आगे प्रमोशन होगा तो वहाँ पे बहुत ही काम आते हैं ये। तो उसी को चेंज करके धीरे धीरे कई सारे जो स्टेट हैं इसको ऑनलाइन कर दिए। कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं या कई सारी बैंक हैं, तो वो जो अपना अपार सिस्टम है स्पैरो के नाम से वो ऑनलाइन लेने लगे हैं। तो होता क्या है इसमें, स्पैरो सिस्टम क्या है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि जो उपराज्यपाल वहाँ के हैं मनोज सिन्हा, तो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो लॉन्च कर दिया गया। अब ये स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है पूरे साल का वो अब ऑनलाइन फिल किया जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हो। क्योंकि देखो इसका कई सारे पार्ट होते हैं, इसमें कुछ पार्ट ऑफिसर्स के द्वारा भरे जाते हैं और कुछ जो पार्ट है वो खुद जिसका अपार या स्पैरो होता है उसके द्वारा भरा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो हिस्सा होता है वहाँ पे आप आपने पूरे साल क्या किया है, कुछ स्पेशल आपने वर्क किया है तो वहाँ पे आप मेंशन कीजिए, उसका भी आपका हो सकता है। अगर आपका ऑफिसर अच्छा हुआ तो नंबर मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका FAO का क्षेत्रीय सम्मेलन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, हाल ही में क्या हुआ है कि भाई खाद्य और कृषि संगठन का 35वां क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। यानी कि ये जो सम्मेलन है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कराया जाता है, इसका आयोजन हुआ है। और इस आयोजन की जो मेज़बानी है वो भूटान के द्वारा की गई है। अगर हम 36वें सम्मेलन की बात करें जो इसके बाद में 2022 में इसका आयोजन होगा, तो उसकी जो मेज़बानी है वो बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। और ऐसा पहली बार होगा जब से 1945 से इसकी स्थापना हुई थी, और तब से अब तक 2022 में, यानी कि पहली बार बांग्लादेश इस सम्मेलन का मेज़बान होगा। अगर हम इसके पहले क्षेत्रीय सम्मेलन की बात करें 1953 में बेंगलुरु में इसका आयोजन यानी कि भारत में किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। रोम कहाँ पे है, वो इटली की राजधानी है, ठीक है। इसके वर्तमान के अगर प्रमुख की बात करें तो क्यू डोंग्यू हैं, तो इसको याद रखना। यहाँ से हो सकता है जो FAO के प्रमुख हैं उनके बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं VI। साइड में आप देखिए द हिंदू की न्यूज लगी हुई है कि वोडाफोन आइडिया इम्बार्क ऑन न्यू जर्नी अनवील ब्रांड आइडेंटिटी VI। यानी कि वोडाफोन आइडिया का कॉम्बिनेशन क्योंकि पहले से ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में अभी लास्ट यानी कि जून में वोडाफोन के लगभग 200 मिलियन जो यूजर्स से वो कम हो गए, तो भाई खलबली तो मचेगी ही। तो इसीलिए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई हम साथ में आकर के एक कंबाइन लोगो जारी करें, जिससे लोगों के मन में कुछ तो कुछ पॉजिटिविटी आएगी ना। तो इसीलिए क्या किया गया, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर अपना नाम बदलकर सीधा सा VI कर दिया गया। और इसकी जो टैग लाइन रखी गई वो टुगेदर फॉर टुमारो, यानी कि आने वाले कल के लिए हम लोग साथ हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ एयर फॉर ब्लू स्काई। 7 सितंबर को इसको मनाया गया, और इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए ऐसा नहीं कि कई सालों से मनाया जा रहा है, ये पहली बार मनाया गया है, क्योंकि इसको मनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो दिसंबर 2019 यानी कि पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका जो प्रस्ताव है वो अपनाया गया था, ठीक है। इसके उद्देश्य की बात करें अगर, तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, कारपोरेट तथा सरकार सभी के स्तरों पर लोगों के जागरूक करना कि भाई जो स्वच्छ हवा है वो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है,
इन सभी चीज़ों की जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए ये 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया। तो ये था आज का करंट अफेयर। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।